वालिदैन बच्चों को बेइज्जत नहीं कर सकते। जो चीज़ समझने की है वो ये है कि वालिदैन बच्चों को इस वजह से बेइज्जत नहीं कर सकते कि वो उनके बच्चे हैं और वो मालिक हैं उन बच्चों के, क्योंकि वालिदैन का तसव्वुर ये होता है कि हम बच्चों के मालिक हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी मलकियत है। तो जब कोई चीज़ अपनी मलकियत लगती है तो बंदा कहता है बेइज्जती करो या इज्जत करो, है कितने जाना है, क्योंकि हम दूसरे लोगों के साथ तो वो ये सलूक हरगिज़ नहीं करते। बजाय बच्चों को ये कहने कि हमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त की है तो तुम हमारी इज़्ज़त करो, तो अगर आप ये कहती कि हमने तुम्हारी इज़्ज़त की है और तुम हमारी इज़्ज़त करो तो फिर बात बहुत अच्छी थी। ये दोनों में फ़र्क है ना, कि आप कहें कि हमने अपने वालिदैन की इज़्ज़त की थी, उसके बदले में तुम हमारी इज़्ज़त करो, ये ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, या ये ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है कि हमने देखो तुम्हारी सारी ज़िंदगी इज़्ज़त की है तो तुम हमारी इज़्ज़त करो, तो ये तो बनता है ना। अब मुझे बताइए कि ज़्यादातर वालिदैन बच्चों को क्या कहते हैं कि हमने तो अपने वालिदैन के सामने कभी चूं भी नहीं की, हमने तो बड़ी इज़्ज़त की वालिदैन की, तो तुम हमारी इज़्ज़त क्यों नहीं करते। तो इस बात की तुक नहीं बनती कि अगर आपने अपने वालिदैन की इज़्ज़त की है और औलाद की इज़्ज़त नहीं की, और अब आप कह रहे हैं कि औलाद उसके बदले में, वालिदैन के बदले में आपकी इज़्ज़त करे, तो जो वालिदैन ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ या कहता हूँ कि मैंने सारी उम्र तुम्हारी इज़्ज़त की है तो तुम मेरी इज़्ज़त क्यों नहीं करते। दैट मेक्स सेंस। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने 5 बच्चों की सारी ज़िंदगी बहुत इज़्ज़त की है और उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, उन पे कभी हाथ नहीं उठाया। ये आपकी एक पैराडाइम है, ये आपकी एक ईमानियात है, ये एक आपका बिलीफ है। क्योंकि मेरा बिलीफ ये कैसे बना, क्योंकि मुझे बतौर एक बच्चे के इज़्ज़त नहीं मिली थी और कोई इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट इर्द गिर्द भी नहीं था कि मुझे नहीं इज़्ज़त मिल रही तो बाकी बच्चों को मिल रही है। हमारे ज़माने में मुझे और बाकी बच्चों को इज़्ज़त नहीं मिल रही थी, तो इससे मुझे ये नतीजा निकालने में आसानी हुई कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको अनकंडीशनल रिगार्ड दूंगा, इज़्ज़त दूंगा और उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। 12 कदमों के प्रोग्राम में तो सारे ही बंदोबस्त है कि जिनको आपने हार्म किया तो उनके नुकसान का अजाला करें। तो एक बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के नुकसान का अजाला पहले करता है। जो आपने सलूक बुरा किया होगा वो तो अलग रहा, लेकिन बाय बिकमिंग एन एडिक्ट आपने उनका बड़ा नुकसान कर दिया, क्योंकि ये उनका कभी भी इरादा नहीं था। कोई वालिदैन अपनी वर्स्ट नाइटमेयर में भी अपने बच्चे को एडिक्ट के रूप में नहीं देखना चाहती, और एक बच्चा जो है एडिक्ट बन जाता है तो समझे कि उसने वालिदैन का बहुत नुकसान कर दिया। तो वो जाके वालिदैन को कहता है कि जी मैं ਤੁਹਾਡਾ बड़ा नुकसान कर देता है तो मैनू माफ़ कर दो, ठीक। और उसके बाद वो कहता है कि जी मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका मैंने नुकसान किया है वो मैं पूरा कर दूँ, अब मैं एडिक्ट की बजाय एक आला इंसान बन जाऊँ, आला किरदार का मालिक बन जाऊँ और मैं सरासर आपके लिए रहमत बन जाऊँ। तो ये वो बातें जब वो करता है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अगेन जब कोई बंदा नशे में रहा होता है 4-5 साल या 10 साल, तो उसका जो मूड है वो बिगाड़ को सीख चुका होता है, उसके फिंगर टिप्स पे होती है बदतमीज़ियाँ, और वो किसी वक्त जब वो अंदर उसके केमिकल जोश मारते हैं और क्रेविंग जोश मारती है तो वो बदतमीज़ी पे उतर आता है और वो ऐसे 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 करके बात करता है। ये जो मैंने बात कही वालिदैन के लिए कही कि देखें, आपके पास बेहतरीन रास्ता ये है कि आप अपने बच्चों का अनकंडीशनल रिगार्ड करें और आप उन्हें कैपेबल समझें, उन्हें निकम्मा ना समझें, उनको ज़बरदस्त समझें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपसे अगर कोई वो फरमाइश करते हैं तो आप कोई अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो आप फरमाइश मान लें। अगर आपको लगता है कि वो फरमाइश मानने वाली है तो आप मान लें, वरना आप सिंपल प्लेन माजरत कर लें।